अगले 6 मंथ्स के लिए आपको बस डिसाइड करना है कि किसी भी हाल में आपको नीट क्रैक करना है। इनिशियली 1-2 महीना तो फिजिक्स के लिए आप जो एमआर सर से पढ़ ही सकते हो। कभी भी कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, सिलेबस चाहे कंप्लीट हो या ना हो। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको प्रॉपर स्टडी का हैबिट भी बिल्ड कर लेना और माइंडसेट आपका प्रॉपर्ली बिल्ड होना चाहिए। तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 6 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है और अभी फिजिक्स वाला की तरफ से ना यकीन नीट 5.0 2025 लॉन्च किया गया है, जो कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक प्रॉपर्ली नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है और अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे यकीन बैच के साथ या फिर किसी और बैच के साथ सेल्फ स्टडी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो ताकि आप अगले 6 मंथ्स में नीट क्रैक कर पाओ, वो भी 0 से स्टार्ट करके या फिर 660 प्लस स्कोर कर पाओ। तो इस वीडियो में आपको शेड्यूल से लेके कैसे मैनेज करना सब कुछ बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं स्टेप 1 की बात करता हूँ। अभी ना आप अपना पहले सिलेबस का लेवल जान लो। अगर आपने पहले से स्टार्ट कर रखा है बट प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किए थे, कुछ ना कुछ तो स्टडी किए होगे। कुछ भी स्टडी किया है तो जो भी चैप्टर्स आपने स्टडी किया उन सबका पूरा लिस्ट बना के ना अभी आप रिवाइज कर लो एक बार। अगर आपने पहले से स्टार्ट किया था लेकिन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करने की वजह से बहुत ज्यादा बैकलॉग लग चुका है, तो आप अभी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। उसी के साथ ये चीज देख लो कि अब स्टडी में आप कितना घंटा दे पाते हो सेल्फ स्टडी में, कोचिंग का छोड़ के। अगर आप कम कर पाते हो इसको ठीक करना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी लेवल कितना है, रेगुलर स्टडी कर पाते हो कि नहीं, कहीं प्रोक्रास्टिनेट तो नहीं करते हो। अगर ऐसा करते हो तो इन दोनों चीज को आपको किसी भी हाल में अभी के अभी ठीक करना जरूरी है, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए कम टाइम बचा हुआ है। अब उसी के साथ अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है तो यकीन 5.0 ज्वाइन कर सकते हो, जिसके साथ आपको जो यकीन के जितने भी पुराने वाले बैचेस हैं उन सब का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आप किसी भी बैच से पढ़ सकते हो। इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कूपन कोड मिल जाएगा, उसको अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बैच फॉलो करो। अभी आपको थोड़ा डिफरेंटली मैनेज करना है, कैसे करना है आगे बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो पाती है, फोकस नहीं हो पाती। ये सारा कोई भी एक्सक्यूज अभी आपको भूल जाना होगा। अगले 6 मंथ्स के लिए आपको बस डिसाइड करना है कि किसी भी हाल में आपको नीट क्रैक करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर माइंडसेट बिल्ड कर लेना है कि 6 मंथ्स में मुझे नीट क्रैक करना है। अगर माइंडसेट नहीं बनाते हो तो आप भूल जाओ नीट क्रैक करना। अगले 6 मंथ्स के लिए सब कुछ भूल जाओ, प्रॉपर्ली बस स्टडी पे फोकस करो और नीट क्रैक करना, ये ध्यान रखो। और साथ ही साथ आपको रेगुलर स्टडी 12 से 13 घंटा करना ही है, इंक्लूडिंग आपका लेक्चर होगा, जिसमें से आपका 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी में देना ही देना होगा। कैसे करना है, शेड्यूल कैसा होना चाहिए आगे बताऊंगा, बट ये चीज आपको अभी अगले कुछ दिनों में ही हैबिट बिल्ड कर लेना होगा। रेगुलर टारगेट आपको बनाना ही होगा, जिसको रेगुलर बेसिस पे आपको इंप्रूव करना है ताकि आप रेगुलर बेसिस पे अपना लेवल इंक्रीज कर सको और स्पीड बढ़ा सको। नेक्स्ट स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो बैच की अगर मैं बात करूं तो आप फिजिक्स के लिए ना, अगर आपका फिजिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है तो इसके लिए आप जो यकीन 2.0 से एमआर सर से पढ़ सकते हो, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। इनिशियली 1-2 महीना तो फिजिक्स के लिए आप जो एमआर सर से पढ़ ही सकते हो, बट यहाँ पे टाइम ज्यादा लग सकता है, तो इसको टाइम बचाने के लिए आगे बताता हूँ कैसे करना है। और अगर आप 5.0 ज्वाइन करते हो तो आपको सारे यकीन बैच का एक्सेस तो मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, यकीन 2.0 से 3.0 4.0 या फिर 5.0 से भी फॉलो कर सकते हो। जो भी टीचर आपको ठीक लगता है उसी को फॉलो कर सकते हो। अगर 5.0 से फॉलो करोगे तो यहाँ पे टाइम का कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किसी को भी फॉलो करो, टाइम मैनेज आराम से कर सकते हो। कैसे करना है आगे पता चल जाएगा। और बायो के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना है, कैसे करना है आगे बताता हूँ। उसके बाद अगर स्टेप 4 की बात करूँ, यानी कि प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अभी अक्टूबर का जितना भी डेज बचा हुआ है 15 डेज के अराउंड, इन 15 डेज में आपको डिटेल लेक्चर ही देखना है, बिल्कुल स्टडी का हैबिट बिल्ड कर लेना है। आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपको पढ़ाया जाएगा रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। और उससे रिलेटेड आपको जो भी टास्क वगैरह दिया जाएगा उसको रेगुलर कंप्लीट करना है ताकि आपका स्टडी का हैबिट बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट चीज आपको बेसिक्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लियर कर लेना है अक्टूबर मंथ में, ताकि नेक्स्ट मंथ से आप प्रॉपर्ली सही प्लानिंग फॉलो कर पाओ। और साथ ही साथ आपको जो बायो के लिए डिटेल लेक्चर तो देखना ही है, अच्छे से बायो के साथ आपको एडजस्ट हो जाना है। फिर उसके बाद नवंबर टू एंड तक, यानी कि एग्जाम तक आप कैसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली बायो जो है आपको 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करना है, जिसके लिए आप मैक्सिमम चैप्टर्स के लिए आप जो 1 शॉट लेक्चर देखोगे, 1 शॉट लेक्चर के थ्रू एक दिन में आप एक चैप्टर या फिर हाफ चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, जिससे रिलेटेड अदर टास्क भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और कुछ चैप्टर्स के अलावा आप मैक्सिमम चैप्टर्स 1 शॉट के थ्रू ही देख सकते हो। और डेली बेसिस पे आपको 2 लेक्चर्स देखना है। कैसे करना है, क्या करना है, आपको जो शेड्यूल में बता दूंगा। और साथ ही साथ आप 1 शॉट के लिए जो है यूट्यूब से जो है विपिन सर से पढ़ सकते हो, जिससे आप आराम से पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। और रेगुलर बेसिस पे आपको बायो के लिए 5 घंटे देना जरूरी है, जिसमें से आप 3 घंटा लेक्चर के लिए दोगे और 2 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए दोगे। कैसे आगे पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स के लिए आपको डिटेल लेक्चर ही देखना है। इनिशियली तो आपको बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से ही देखना है, फिर धीरे धीरे आपको जो स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करना है। और फिजिक्स का सिलेबस जो आपको एंड तक कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ताकि आप नॉर्मल प्रोसेस से ही चलो, बट रेगुलर रिवीजन वगैरह भी, कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ये चीज पे आपको फोकस करना है। और अभी जो आप 3 से 4 घंटा ही दोगे फिजिक्स को रेगुलर बेसिस पे, बट जैसे आपका बायोलॉजी 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आप 4 से 5 घंटा रेगुलर बेसिस पे दे सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे लेक्चर का जो स्पीड आपको जो धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी कि 1.5x स्पीड में देखने की कोशिश करना है या फिर 2x स्पीड में। जब
आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे और आराम से फिजिक्स के साथ एडजस्ट हो जाओ, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री के लिए आप डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो, वन शॉट भी देख सकते हो। वन शॉट जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के लिए देख सकते हो, बट मैक्सिमम आपको जो डिटेल ही देखना है, बट स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश करना है। कुछ टाइम बाद जैसे आप केमिस्ट्री के साथ एडजस्ट हो जाते हो, और रेगुलर बेसिस पे आपको 4 घंटा तो किसी भी हाल में देना ही है, पर 3 महीने के बाद जैसे बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त आप जो 4 से 5 घंटा दे सकते हो। वन शॉट के लिए आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, और रेगुलर बेसिस पे जो भी टास्क वगैरह होगा उन सबको तो कंप्लीट करना ही है। और उसके बाद कुछ चीजें जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो लेक्चर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही है, साथ ही साथ आपको नोट्स पढ़ना ही है, और एनसीईआरटी आपको रीडिंग मारना है, स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री के लिए। और उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीयूआईक्यूज तो करना ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीयूआईक्यूज का आपको डिटेल एनालिसिस भी करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, एक्सप्लेनेशन से प्रॉपर्ली आपको समझना है, और टेस्ट आपको प्लानर के अकॉर्डिंग देना है। कभी भी कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, सिलेबस चाहे कंप्लीट हो या ना हो। और आपको जो टेस्ट को एनालिसिस भी करना है, अपने मिस्टेक्स पे काम करना है, और रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना ही करना होगा। सोने से पहले रिवीजन कब करना है, कैसे करना है, आगे आपको पता चल जाएगा। अब स्टेप 5 की अगर मैं बात करूं, यानी कि शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे अगर आप यकीन बैच ज्वाइन करते हो तो उसका शेड्यूल जो है 8:45 से लेकर 3 PM तक होता है, बट इसको थोड़ा डिफरेंटली मॉडिफाई करना है और उसको अकॉर्डिंग फॉलो करना है। सबसे पहले आपको 6:30 तक उठ जाना है। उसके बाद जो है 7 AM से लेकर 8 AM तक यहाँ पे जो है आपको 1 घंटा निकालना है। कल जो स्टडी किए थे पूरे दिन में उसको आपको रिवाइज करना है, और पहले भी जो पढ़ चुके हो उसको आपको थोड़ा बहुत क्विकली रिवाइज करना है। फिर उसके बाद 8 AM से लेकर 9 AM तक लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे। 1 घंटा यहाँ पे लेक्चर देखोगे फिजिक्स का, फिर 10 मिनट का ब्रेक लोगे। इस ब्रेक के दौरान जो भी आप इस लेक्चर में समझे उसको जो है माइंड में रिकॉल करोगे, ताकि वो चीज आपके अच्छे से माइंड में बैठ जाए। फिर 9-10 से लेकर 10 AM तक आप जो है फिजिक्स का बाकी लेक्चर कंप्लीट करोगे, यानी कि 2 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटा पहले देख लोगे, फिर 1 घंटा आप लेक्चर देखोगे। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से 10 मिनट ब्रेक लेके आप जो है यहाँ पे उसी को रिकॉल करोगे, ताकि प्रॉपर्ली आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 10:15 से लेकर 11:15 AM तक यहाँ पे सेल्फ स्टडी करोगे, जिसमें आप जो भी फिजिक्स का लेक्चर देखे उसको जो है आप इस सेल्फ स्टडी के दौरान क्लियर करने की कोशिश करोगे। नोट्स पढ़ोगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करोगे, पीयूआईक्यूज वगैरह करोगे, और सॉल्व एग्जांपल्स देख के समझोगे। इससे क्या होगा कि प्रॉपर्ली फिजिक्स आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया गया, और रिकॉल भी हो जाएगा अच्छे से, तो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मली आप 3 लेक्चर को लाइन बाय लाइन क्लियर कर सकते हो, फिर बाकी टाइम नॉर्मल स्टडी कर सकते हो। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 11:25 AM से लेकर 12:40 PM तक आपको जो है केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है। उसके बाद जो आपको 35 मिनट्स का ब्रेक लेना है, जिसमें आप 10 मिनट जो है आप जो भी लेक्चर में देखे उसको जो आप माइंड में रिकॉल करोगे। फिर उसके बाद जो आप लंच कर लोगे 30 मिनट्स देके। फिर 1:15 PM से लेकर 2 PM तक आपको जो है केमिस्ट्री का बाकी वाला पोर्शन लेक्चर का आपको कंप्लीट करना है। फिर 2:05 PM से लेकर यहाँ पे जो है 3 PM तक आपको जो है सेल्फ स्टडी करना है। जो भी आपने लेक्चर में देखा समझा उससे रिलेटेड आपको नोट्स, एनसीईआरटी वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह और पीयूआईक्यूज वगैरह करने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आप एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, तो आराम से 1 घंटे के अंदर सब कुछ कर सकते हो, प्रॉपर्ली हो जाएगा। बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद 3:15 PM से लेकर 4:45 तक आप बायोलॉजी का लेक्चर देखोगे, जिसमें आप जूलॉजी या फिर बॉटनी का भी देख सकते हो। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेकर आप वही सब चीज रिकॉल करोगे। फिर 5:15 से लेकर 6:15 तक आप सेल्फ स्टडी करोगे, सो रिलेटेड एनसीईआरटी वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करोगे। 6:20 से लेकर 7:30 तक आप बायोलॉजी का आप दूसरा लेक्चर देखोगे, जिसमें आप बॉटनी से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो, या फिर जूलॉजी का ही 2 लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7:30 से लेकर 8:30 तक आप सेल्फ स्टडी करोगे, जो भी आपने लेक्चर में समझा। अगर ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग इसी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर 40 मिनट्स जो आपको डिनर में देना है। फिर 9-10 से लेकर 11 PM तक आपको जो है प्रॉपर्ली पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड आपको रिवाइज करना है। रिवीजन में आप जो एनसीईआरटी वगैरह रीडिंग मार सकते हो, नोट्स भी पढ़ सकते हो, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो, जिससे पूरे दिन में जो भी पढ़े माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग भी लग जाता है तो आप इसमें क्लियर कर सकते हो। और फाइनली 11 PM से लेके 11:50 तक आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर नोट्स भी पढ़ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ सकते हो, या फिर शॉर्ट रिवीजन भी कर सकते हो। और 10 मिनट आपको जो पूरे डे का एनालिसिस करना है कि पूरे दिन में आपका जो टारगेट था क्या आपका कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट डे का आपको टारगेट सेट कर देना है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोई भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको प्रॉपर स्टडी का हैबिट भी बिल्ड कर लेना, और माइंडसेट आपका प्रॉपर्ली बिल्ड होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सब कुछ आपको अभी नेक्स्ट 15 डेज में ठीक कर लेना है, ताकि हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में नीट क्रैक कर पाऊँ। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।